नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी शेयर कर रहा हूँ जिसमें भगवान के होने की बात है और एक मैसेज है। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक आकर्षक कदकाठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप रोज़ तो एक ही गुहार लगाते थे, प्रभु सुनिए प्रभु सुनिए। मैंने आँख मसलते हुए कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगे, भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते हो। लो आज मैं आ गया हूँ। अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ ही आ गई। ये अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है, चल अंदर आ। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा डर भी था। मैं जाकर सोफा पर बैठा ही था तो बगल में वे आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये चीनी कम नहीं डाल सकती क्या? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ पर इतना गुस्सा कर रहा हूँ। अपने मन को शांत किया, समझाया कि भाई तुम नज़र में हो आज, जरा ध्यान देना। बस फिर जहाँ जहाँ मैं वहाँ पीछे पीछे पूरे घर में वो। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहा कर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने कैसे मैं ये बोल सकता था। आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियाँ तो रोज़ अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियाँ कोई बात नहीं। इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई थी। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या के हिस्से नहीं थे। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आपको भी निभाने पड़ेंगे। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन पर जब परोसा गया भोजन, तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है? सूरज क्या पश्चिम से निकला है? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिया पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर में हाथ फेरा और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत या दवा किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। कब तक सोएगा? जाग जाग, माँ की आवाज़ आई। सपना था शायद। हाँ सपना ही था, पर नींद में जगा गया। अब समझ में आ गया है इसका इशारा कि तुम नज़र में हो।